हूँ बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष हूँ। आज दिनांक 14 तारीख को हम अपने आयोग से सहमति के बाद यहाँ आज मुआयना करने आए हैं। ये जानकारी हमको सोशल मीडिया के द्वारा मालूम हुआ। हमको न तो कोई आवेदन आया था, लेकिन हम लोग इतना विभाग जागरूक है, सरकार इतना जागरूक है कि सोशल मीडिया में भी यदि बातें आती है तो उसको हम लोग संज्ञान में लेते हैं। उसी दरमियान हम लोग ने आया, आज हमारे साथ हमारे कल्याण पदाधिकारी हैं, जिला कल्याण पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी साथ में आए हैं और हम लोग ने डीएम को भी पत्र लिखा है, एसपी को भी पत्र लिखा है और लोकल थाना से भी हमने बात किया है जो बातें हुई है। अब यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत है। ये लोग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, बच्चे समझदार हो गए हैं, वो अपने अधिकार की बात करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इसमें कुछ कन्फ्यूजन हुआ था जो अब उसको मैटेरियलाइज कर दिया गया है। अब लोग शांत हो गए हैं। अब इसकी हम आपसे गुजारिश करेंगे कि ऐसा वातावरण नवादा में बनाइए कि नवादा का जो भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय है उसका नाम पूरे बिहार में हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बच्चे लोग काफ़ी दिन से यहाँ की अनियमितता को लेकर के पत्राचार पे पत्राचार किए जा रहे थे वरीय अधिकारी को, लेकिन कार्रवाई नहीं होने के बाद ये लास्ट कदम उठाया कि इन लोगों को आंदोलन करना पड़ा। तो क्या उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होगी? हाँ, मेरे संज्ञान में आया है और अधिकारियों पर कार्रवाई ही नहीं, बहुत सारे कार्रवाई हो चुका है, जिसमें प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के यहाँ से तबादला किया जा चुका है। टीचर पर भी शो कॉज नोटिस हुआ है और विद्यार्थियों के द्वारा बताया गया है कि उन्होंने थाना को भी अपना रिपोर्ट दिया है। तो वो अलग एक मामला है, विद्यालय का वो मामला नहीं है। उस पर यदि कोई अत्याचार किया है, यदि उनको अपशब्द बोला है तो उनका अधिकार है कि वो न्याय के लिए गुजारिश करें। तो हमने आज SC/ST थाना से ही बात किया है और उनको हमने बोला है कि आप त्वरित जांच कार्रवाई करके इन एप्लीकेशन पर आप कार्रवाई कीजिए, नहीं तो SP से बात करेंगे, वो नहीं मानेंगे, मैं DGP से वहाँ ऊपर बात करूँगा और मंत्री से बात करूँगा। सर, बच्चों लोग का आरोप है कि इन लोग जब अधिकारी के पास या मंत्री के पास पहुँचे तो इन लोग का गार्जियन को धमकी दिया जा रहा है। यहाँ ऐसा है, यहाँ एक नियम है हमारे यहाँ नियम है कि यदि विद्यार्थी कहीं बाहर गए हैं या कोई उनको लगता है टीचर को या अधीक्षक को कि ये नियम के खिलाफ है, तो उनका गार्जियन का नंबर हमारे पास है। तो हम गार्जियन को सूचना देते हैं कि देखिए आपके बच्चे इस तरह से काम कर रहे हैं और इस दरमियान इस पर्पज़ से हो सकता है ये बातें हुई होगी और वो सब बातें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैं समझता हूँ कि कुछ बच्चे के गार्जियन पहुंचे हुए थे, बोल रहे थे कि विद्यालय से नाम कटवा देंगे, तो उसमें क्या है? उसमें अभी हमने बच्चों को भी बात किया है और बच्चों लोग से भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि बेटा आप उन 3 विद्यार्थियों को बुलाओ और खुद समझाओ कि इस विद्यालय को छोड़ने का मतलब शिक्षा से दूर चला जाना है। चूँकि ये सरकार इतनी सुविधा दी है कि हम समझते हैं कि प्राइवेट स्कूल में भी इतनी बड़ी सुविधा नहीं होगी। आप देखे होंगे कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार एक विद्यालय को बना दिया, सजा दिया और फोटो इतना वायरल किया और वो कहा कि हमारा विद्यालय को नोडल माना जाए और ऐसा दिखाया जाए। लेकिन मैं कहता हूँ कि नीतीश सरकार के बाद शुरुआत जो हुआ और जो हमारे यहाँ सचिव जो आए, समझिए अचानक ऐसा माने 2 साल में ऐसा तब्दीली आया है कि आप देखिएगा कि हर विद्यालय यहाँ नोडल बन सकता है। हर जिला में हमारे यहाँ बालिकाओं के लिए अलग अम्बेडकर विद्यालय है और बालक के लिए अलग अम्बेडकर विद्यालय है और आप उसकी सुविधा देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि इतनी अच्छी सुविधा सरकार ने दिया है। जो आप एक आध दिन आइए तो गेट पर अपनी अनुमति ले करके आइए, वहाँ रजिस्टर पर मेंटेन करके आइए कि मैं आज थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। तो मैं भी यहाँ के प्रशासन से मैं कहूँगा कि आप यदि एक आध दो ऐसे आते हैं लोग तो आप इनको घुमा कर दिखा दीजिए ताकि मैसेज जाए, पूरा भारत में मैसेज जाए कि बिहार में अम्बेडकर विद्यालय ऐसा है जिसकी तुलना केजरीवाल क्या हो और कोई नहीं कर सकता है। ये आपको मैं बता देता हूँ प्रशासन मामले से। सर, जिन 16 बच्चों का निष्कासन किया गया है और लिखा गया लेटर में कि सिर्फ परीक्षा देने के लिए ही छात्र आ सकते, तो क्या अभी जो मामला सामने निकल करके आई, लोग आ रहे हैं, आप भी आए हुए हैं, तो अभी क्या सहमति बनी? वो बच्चे यहाँ पे रहेंगे या फिर सिर्फ परीक्षा देने के लिए ही आएंगे? इसमें अभी हम लोग एक जांच कमेटी भी बनाया है। यदि ऐसा लगता है कि मान लिया कुछ बच्चों के द्वारा माने कुछ बच्चे यदि यहाँ रहते हैं और उनके द्वारा यदि मिस कुछ हैपनिंग्स होता है तो थोड़ा हम चाहेंगे कि हम तो इतना चाह रहे थे कि जो बच्चे हैं उनको हटाया नहीं जाए बल्कि उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए।
कोई दूसरे विद्यालय में ट्रांसफ़र कर देंगे जहाँ हमारे और सुविधा है, तो ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। तो हम ये यहाँ से सॉल्यूशन का भी हमने यहाँ मांगा है प्रस्ताव कि इसका समाधान क्या हो सकता है। तो एक समाधान ये भी आया है कि यहाँ जो 16 बच्चे हैं, हम उनको ट्रांसफ़र करके वो सुविधा दें। नहीं तो बेचारे फिर इतना दिन पढ़े हैं और घर में जाएंगे तो फिर वो तैयारी नहीं कर पाएंगे, वो उतना रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। जबकि हमारा मिशन है कि यहाँ से जो बच्चे निकल कर जाएँ वो IAS और IPS का सपना देखें। इसलिए हम चाहेंगे कि वो लोग ट्रांसफ़र होकर कहीं रहें। एक सवाल और है सर, यहाँ का बच्चों लोग को कहना था कि खाना को लेकर भी बहुत सारी समस्याएं होती है, क्वालिटी में वो थोड़ा सा आया है बात, डैमेज दिया जाता है। वो एक्चुअली यहाँ क्या ये जो सेविका दीदी जो हैं, जीविका दीदी, उनको हम लोगों ने दिया है। और हमारे यहाँ नियम है कि यदि आप खाना में गड़बड़ी करते हैं तो हम आपको पनिश के रूप में क्या करेंगे, तो आपका सैलरी काट देंगे, पैसा कम कर देंगे। ये हमारे यहाँ नियम है। तो ऐसे बहुत सारे कार्रवाई हुई है सेविका दीदियों पर कि यदि जिस दिन वो खाना खराब दी है, उसके भले बच्चों को मालूम हो न हो, उस पर कार्रवाई होती है, उसका सैलरी काट दिया जाता है और वो डरी हुई रहती है। ऐसा नहीं है। और मान लिया कुछ शिकायत है तो उसको बीच में हमारे पदाधिकारी हैं, वो आते हैं। यहाँ ऑलरेडी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी परमानेंट डिप्यूटेड है, परमानेंट यहाँ रहते हैं, मतलब छात्रावास में। और जिला कल्याण पदाधिकारी का एकदम ड्यूटी है कि आप ऑनलाइन देखते रहिए, CC कैमरा लगा हुआ है। इसलिए उस तरह की यदि बड़ी बातें कुछ नहीं है जो आप लोग कह सकते हैं। सर, बच्चे लोग शिकायत किए हैं कि अगर कोई शिकायत को लेकर के वरीय अधिकारी को सूचना देते हैं, जानकारी मिलती है विद्यालय प्रशासन को, तो हम लोगों को डराया धमकाया जाता है। वही तो बात हुई ना, वही उसी का नहीं ये सब है। वो सब बातें संज्ञान में आया है और ये होता होगा, हुआ है, ये मेरी भी जानकारी में आई है। तो इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे।